भोपाल विंध्य की वादियों में बसा हुआ एक खूबसूरत शहर, जिसकी फ़िज़ा में आज भी हिंदुस्तान की मिलीजुली तहज़ीब की खुशबू है। कहा जाता है कि भोपाल का नाम कालांतर में भोजपाल था और इसे आज से करीब 1000 साल पहले प्रसिद्ध परमार शासक राजा भोज ने बसाया था। राजा भोज ने ही भोजपुर का प्राचीन शिव मंदिर और भोपाल का मशहूर ताल बनवाया। भोजपाल को भोपाल बनाया दोस्त मोहम्मद ने। दोस्त मोहम्मद एक अफ़गान योद्धा था जो तिराह से हिंदुस्तान आया और जिसने अपनी हिम्मत और समझबूझ से एक नई रियासत की नींव रखी। भोपाल की दास्तान शुरू होती है गिन्नौर के किले से। गिन्नौर का किला भोपाल से लगभग 60 किलोमीटर दूर देलाबाड़ी के घने जंगलों में स्थित है। विंध्य के घने जंगल अपने दामन में अनेक रहस्यों को छुपाए हुए हैं। उन्हीं में से एक है गिन्नौर का किला। इस किले के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि इस किले में अकूत धन गड़ा हुआ है और बहुत से दुस्साहसी लोग इसकी तलाश में यहां आते हैं, परंतु आज तक किसी को कुछ हाथ नहीं लगा। रानी दुर्गावती की अकबर के द्वारा पराजय के बाद गढ़ामंडला का राज्य अनेक भागों में खंडित हो गया और स्थानीय क्षत्रप अपने अपने ठिकानों से राज्य करने लगे। इन्हीं ठिकानों में से एक मजबूत दुर्ग था गिन्नौरगढ़। गिन्नौर तक पहुंचने के लिए घने जंगलों में गुजरने वाला यह रास्ता पार करना आवश्यक है। रास्ते में आता है यह मंदिर, किसी गुमनाम कलाकार की श्रद्धा का प्रतीक। गिन्नौर का रानी महल सैकड़ों साल से कुदरत की मार सहने के बावजूद जो आज भी अपने खोए हुए वैभव के अवशेष लिए हुए खामोश खड़ा है, मानो बेहतर दिनों की बाट जो रहा हो। गिन्नौर की चढ़ाई कठिन और रास्ता दुर्गम है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, बुदनी के जंगलों और पहाड़ों का विहंगम दृश्य सामने आता जाता है। गिन्नौर का राजा महल, कभी यहीं से सारे क्षेत्र की हुकूमत संचालित होती थी। आज केवल वीरानियत का राज है। वीरान महल के बगल में खड़ा यह इमली का वृक्ष आज भी सदाबहार है, मानो कह रहा हो कि इंसान की सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन कुदरत की जिजीविशा शाश्वत है। रानी महल, इस महल में कभी जहां पायल की खनक सुनाई दिया करती थी, आज वहां केवल चमगादड़ों की चीख और हवा की साएं साएं सुनाई देती है। कहा जाता है कि दोस्त मोहम्मद ने पहली बार गिन्नौर के किले के सामने तोपों का इस्तेमाल किया। गोंड सेना ने तोप कभी नहीं देखी थी और इसकी भयंकर गर्जना और विध्वंसकारी प्रभाव देखकर गोंड सैनिक भाग खड़े हुए और इस इलाके में नई हुकूमत का रास्ता साफ हो गया।
आज किन्नौर का यह किला गोंडवाना के गौरवशाली अतीत का साक्षी बनकर खड़ा हुआ है। बकौल शायर, कल तक ये मुल्क जिनके जेर नगी था, उनका मुकम्मल आशियां यहीं कहीं था। दोस्त मोहम्मद ने इस्लाम नगर को अपनी पहली राजधानी बनाया। पूर्व में इस जगह को जगदीशपुर कहा जाता था और यह गोंड सत्ता का केंद्र था, परंतु स्थानीय सामंतों को पराजित कर यहीं पर दोस्त मोहम्मद ने अपनी हुकूमत स्थापित की। अफगानिस्तान और रोहिलखंड से अपने समर्थकों को बुलवाकर दोस्त मोहम्मद ने अपनी सत्ता को मजबूत किया और यहीं पर अपनी पहली गढ़ी बनवाई। धीरे धीरे बैरेसिया से लेकर भोपाल और आसपास के क्षेत्र पर दोस्त मोहम्मद का शासन स्थापित हो गया। इस महल का नाम है चमन महल। यह खूबसूरत इमारत बुंदेलखंडी, राजस्थानी और मुगल शैलियों का एक सुंदर मिश्रण है। इसके फव्वारे और झरने कश्मीर के शालीमार बाग की याद दिलाते हैं। आज भी बिना विद्युत की सहायता के रन करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वहाँ पर ओवरहेड टैंक है और उस ओवरहेड टैंक में पानी फिलअप कर दिया जाता है और उसी के प्रेशर से ये फाउंटेन ग्रेविटेशनल फोर्स की सहायता से रन करते हैं। इन झरनों पर बहते पानी की कलकल सुनकर ऐसा लगता है कि हम हरी घास पर बैठे हुए कौसार के दामन से निकली किसी पहाड़ी नदी का कल निनाद सुन रहे हों। और यह है दोस्त मोहम्मद का मकबरा, जहां वह अपनी बेगम फतेह बीबी के साथ चिर निद्रा में लीन है। ढाई सीढ़ी की मस्जिद अंदर है साहब, और उसमें पहली नमाज पढ़ी थी इन्होंने नवाब सरदार अहमद साहब ने जब यहाँ आए थे। उसके बाद ये मस्जिद बन रही थी, इसको बने हुए 300 सालें हो गई हैं। तामीर जो है इसी मस्जिद से पहली हुई थी, मतलब पहली मस्जिद क्या थी? पहली भोपाल की यही मस्जिद है, पहले भोपाल की यही मस्जिद है। और सरदार नवाब सरदार खान मोहम्मद के नाम से मशहूर है, ये उन्हीं के नाम से है। उसको पहली मस्जिद क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि पहली नमाज वहाँ पढ़ी थी इन्होंने। वो पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वो वक्त आ गया था, ऐसा टाइम आया कि नमाज का टाइम हो गया, तो आपका महल बन गया था इधर। इधर ये मस्जिद बन रही थी, मस्जिद बन रही थी,
उनका भाई इतना नमाज का पढ़े, उनका साहब यहीं पढ़ लो आप। तो वो बुर्जे पे नमाज पढ़ी थी, पहली नमाज। कारी जो समझदार था उन्होंने 2 सीढ़ियाँ बड़ी कर दी, 1 छोटी कर दी। वो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद जब से ही मशहूर हो गई साहब। एशिया की सब में छोटी मस्जिद थी वो अब, और सबसे पुरानी मस्जिद ये है। आप कुछ बता रहे थे कि यहाँ कुरान जिसमें सोने के हर जी हाँ, इसमें ये बाला किला गिरा था, इसमें पहले कलाम पाक रखा था एक बहुत बड़ा, उस पर सोने के हरूफ जमे हुए थे। तो वो 2 आदमी खोलते थे, एक उधर खड़े होते थे, एक इधर, और उसको खोलते थे जब पढ़ते थे। वो सरकार ने अपनी ज़िंदगी में मिस्र भेज दिया उसको। और इसमें राजा महाराजों की पुराने ज़माने की तोपें, बंदूकें रखी थी, साज रखे थे, जूते रखे थे बड़े बड़े, ये सामान लगा था राजा महाराजों का। वो सब सामान यहाँ से भेज दिया उन्होंने। थोड़ा एरिया इसी का है ये मस्जिद का। यहाँ पहले एक गेट लगा था, बहुत बड़ा गेट बना हुआ था, वो तो तोड़ दिया गवर्नमेंट ने जब ये आज़ाद हुआ भोपाल, तो तोड़ दिया। और ये सड़क भी इसी में थी और ये भी इसी में था। जहां मस्जिद 2.5 सीढ़ी शायद दुनिया की सबसे छोटी मस्जिद है, वहीं ताजुल मसाजिद विश्व की बड़ी मस्जिदों में शुमार होती है। और यह है गौहर महल। इसे कुदसिया बेगम ने बनवाया था। इसकी पालकी नुमा छतें, लकड़ी पर नक्काशी और मेहराबें मालवी शैली का एक खूबसूरत नमूना है। सूफिया मस्जिद शायद भोपाल की सबसे खूबसूरत मस्जिद है। यह मस्जिद आर्ट डेको स्टाइल में बनी हुई है। यह स्टाइल 1920 के दशक में अमेरिका और यूरोप में खासा लोकप्रिय हुआ, लेकिन इस स्टाइल में कोई मस्जिद कहीं बनी हो ऐसा सुनने में नहीं आता। बेशक इस स्टाइल में बनी यह हिंदुस्तान की एकमात्र मस्जिद है। इसी मस्जिद के अहाते में भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्लाह खां का मकबरा है। ताजमहल भोपाली रियासत के गुजरे हुए वैभव का सबसे अजीम उदाहरण। इस महल का मुख्य दरवाजा इस तरह से बनवाया गया है कि पर्दानशी बेगमात पर्दे की आड़ में ही अपनी बग्घी में सवार हो सकें। भोपाल की अपनी एक शनाख्त है, जैसे ज़ुबान है भोपाल की, आपको मिल जाएगी यार कहाँ जारिया है, ये बहुत कॉमन है, फिल्मों में भी आया है। फिर ये है कि कौन बोल लिया है, ये बिल्कुल पिक्यूलियर। इसमें आपको अनपढ़, एजुकेटेड या अनएजुकेटेड का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। उसमें पढ़ा लिखा भी बोलता है कौन बोल लिया है। वो एक भोपाल का अपना एक कल्चर है, इसकी अपनी एक। अच्छा, जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, वहाँ आप गालियों को भी आप ज़बान से अलग नहीं कर सकते, जिससे कि आप जैसे हैदराबादी अलग गाली देते हैं, पंजाबी अलग गाली देता है, भोपाली अलग गाली देता है। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। मेरी साली का बेटा अपनी मौसी के यहाँ गया नागपुर। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, अब 8-9 साल का होगा, खेल रहे थे बच्चे। अब जब लड़ने लगते हैं बच्चे तो ज़ाहिर है, तो उसने 5-7 गालियाँ भोपाली में दी उन्होंने। तो 2-4 लड़के बैठे हुए थे जवान, वो उसके दौड़ के आए, उसको गोदी में उठा रहे, अरे हाँ ये तो भोपाली है। भोपालियों के जहाँ तक मैंने देखा बड़े बेफिक्रे किस्म के लोग, कोई फिक्र नहीं, बड़े आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे। ऐसे दुनिया में जैसे कोई काम ही नहीं है। उनको घड़ियाँ जो हैं वो कहीं छतों पे अपन ने फेंक दी हैं, वक्त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस जो हो रहा है। और गैर ज़िम्मेदार बहुत, भोपाली गैर ज़िम्मेदार, क्यों जो बेफिक्र होता है गैर ज़िम्मेदार तो होता ही है। तो एक साहब रेलवे स्टेशन की तरफ
RMS, क्योंकि उस ज़माने में RMS से जल्दी लेटर जाते थे, दौड़ लगाते हुए चले जा रहे थे, तो उनके 2-3 दो रास्ते में मिल गए। उन्होंने कहा हाँ कहाँ जा रही है? अरे कहने लगे साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, मुझे भेजना है। तो बोले तुम क्यों तकलीफ करता हूँ, हम तो जा रहे हैं वहीं डाल देंगे। उन्होंने कहा याद से डालना, तुमने कहा तो भूलना मत। उन्होंने कहा डाल देंगे। अब वो 3-4 दिन बाद मिले, कहने लगे हाँ वो लेटर डाल दिया। बोले कौन सा लेटर? अरे कहने लगे तुमको दिया था जो हमीदिया रोड पे जा रहे थे। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला, निकाला तो हाथ में लेटर था, वो डाला ही नहीं था उन्होंने। तो वो दोस्त चिल्लाने लगा, कहने लगा हाँ अगर जल्दी हो तो तू डालिया। उनके टेम्परामेंट का सवाल है। मैं ये समझता हूँ कुछ हर आदमी में शाही टेम्परामेंट था। टांगे वाला अपने आप को नवाब साहब से रिश्तेदारी जोड़ता था, लेकिन एक बात थी उसमें, वो रिश्तेदारी थी उनसे नहीं थी इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर थी कि उसमें वही सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट था जो बड़े लोगों में या जी हैसियत लोगों में होता है। मैं नया नया आया था 1960 में, वहाँ उस ज़माने में एक पूरे भोपाल में 2 एम्बेसडर वो हुआ करती थी, टैक्सीज़ होती थी और 4-6-8 टांगे हुआ करती थी। तो मैंने एक टांगा लिया, वहाँ से मुझे ओल्ड सेक्रेटरीट जाना था वहाँ अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए। तो मैं निकला तो यहाँ पर ये जो हमीदिया हॉस्पिटल के पहला का चौरास्ता है उसके पास मैंने ख्याल किया कि वो चक्का बिल्कुल, घोड़ा भी बिल्कुल ख़राब हालत में, टांगे वाला भी खुद ख़राब हालत में, और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो गिर जाएगा। तो मैंने एक अज़राए मोहब्बत या हमदर्दी पूछा, मैंने क्यों भाई कि ये टांगे वांगे की ऐसी खस्ता हालत है, तुम्हारी भी ऐसी निकली। उसने जल्दी से लगाम घोड़े की खींची, कहने लगे मियाँ नीचे उतर जाइए, नए मालूम होते हैं। बोले टांगा चलाते इज़्ज़त थोड़ी बेचते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो मोहब्बत के नाते पर, कहने जो है। मैंने कहा तो इतना स्टेशन से यहाँ तक आया, कुछ तो पैसे ले लो। कहने लगा और जलील करोगे, इतना तो कह चुके। और वो टांगा लेके चलता बना। चौक बाजार भोपाल का हृदय स्थल है। यहाँ हिंदू और मुसलमान जामा मस्जिद और जैन मंदिर के साये में साथ साथ रहते और काम करते हैं। इस इलाके में कभी कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। भोपाल की आत्मा 2 जगह है, कमला पाक का बांध और जामा मस्जिद। यही भोपाल की आत्मा है। यह है भोपाल के अंतिम गौंड शासक रानी कमलापति का महल। कहावत है, ताल में ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया, रानी तो रानी कमलापति और सब रनैया। कहते हैं कि गिन्नौर की पराजय और अपने पुत्र के अपहरण और हत्या के बाद रानी इस महल के तल घर में चली गईं और फिर कभी जीवित दिखलाई नहीं दी।
भोपाल को मैं एक और प्रकार से भी एक अजूबा शहर समझता हूँ। भोपाल एक मुस्लिम रियासत की राजधानी थी, पर भोपाल की विरासत ये रही है कि यहाँ के नवाब साहब ने हिंदू और मुस्लिम के बीच में कभी अंतर देखा नहीं और काफ़ी सौहार्द रहा है भोपाल में। सन 92 में ज़रूर दिसंबर में बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद इसमें अंतर आया। ये हम अंधे होंगे अगर जो इस बात को हम देख ना पाएं, परंतु उसमें भी एक प्रकार से सबक हमको मिला है। सबक ये है कि जहां जहां लोग साथ बसे हैं वहां दंगे नहीं हुए, जहां अलग हो गए हैं वहां दंगे हुए हैं। मैं दो मिसाल आपको देता हूं। चौक है जहां जामा मस्जिद है, वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के घर और दुकानें साथ साथ लगे हुए हैं, वहाँ कोई दंगा नहीं हुआ। क्योंकि अगर जो मुसलमान हिंदू के घर को जलाता तो मुस्लिम के घर भी जलते, या हिंदू मुसलमान के घर को जलाता तो उनके घर भी जलते। जामा मस्जिद एक बहुत पवित्र स्थान है मुसलमानों के लिए, इबादत गाह है उनकी। उसकी दुकानें जितनी हैं वो सब हिंदू दुकानदार हैं, तो दुकानों को अगर जो कुछ नुकसान पहुंचाया जाए तो मस्जिद को पहुंचता है, मस्जिद को पहुंचाया जाए तो दुकानों को पहुंचता है। इसलिए आपको आज भी नज़ारा मिलेगा कि मोहन सिंघल जो हिंदू महासभा के हैं और इमाम साहब जामा मस्जिद के दोनों, वो जो पीपल का पेड़ है जामा मस्जिद के गेट के बाहर, वहाँ बैठ के साथ चाय पीते हैं। यहाँ इन्होंने अलग अलग अपनी बसाहट कर दी, जिसको अंग्रेजी में घेटो कहते हैं। वहाँ पे दंगे बरकरार हुए हैं। इससे मैं इसलिए कहता हूँ कि इससे एक सबक हम सीखे हैं। सबक ये है, अगर जो आप दंगे रोकना चाहते हैं तो बसाहट ऐसी कीजिए कि हिंदू मुसलमान ईसाई सिख सब एक ही इलाके में बसें। मैं समझता हूँ कि आगे चल के भोपाल बहुत तरक्की याफ्ता शहर रहेगा। आबो हवा अच्छी है यहाँ पे, मौसम ऐसा है कि 7 हफ्ते गर्मी पड़ती है और उसमें भी शब मालवा यानी शाम को फिर भी ठंडा हो जाता है। इस शहर के अंदर खुली ज़मीन में बहुत से जंगल लगे हुए हैं, जो नहीं लगे थे वहाँ लगाए गए हैं जानबूझ के, उसकी वजह से भी हरियाली बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि शहर में आगे चल के तरक्की ही होगी। तालाब और उसके आसपास के जंगल, किस शहर में ये हमें नसीब होगा कि 30,000 एकड़ जंगल शहर के अंदर और उसके आसपास हों। दूसरा, भोपाल की पूरी पुरानी संस्कृति और तहजीब, जो अदब है भोपाल का। और तीसरा, भोपाल की शेर व शायरी, कविता और एक खुलूस यहाँ के लोगों का एक दूसरे से बात करने में। तकिया टापू पर शेख किबरिया अली शाह का मज़ार है। कभी ये मछुआरों के संत हुआ करते थे। आज सभी हिंदू और मुसलमान यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। राजा भोज का बनवाया यह भोपाल ताल, मालवा की ये सरजमी, विंध्य के जंगल, सब की अपनी अपनी रंगत है जो इस शहर की फिजाओं में रची बसी है।
इस शहर को अनेक शासकों ने नवाजा है। कुदरत ने इसे बेइंतहा खूबसूरती दी है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दौर में भी ये शहर इसी तरह अमन और खुलूस का पैगाम देता रहेगा।